अभ्यास 2। बाल विवाह के खिलाफ छिड़ी गई मुहिम पर आधारित कहानी को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों 1 से 7 को भरिए। ये कहानी आपको 2 बार सुनाई जाएगी। 10 साल की उम्र में उसने दुल्हन बनने से इनकार कर दिया। इस नन्ही उम्र में उसने बाल विवाह के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, आज 15 वर्ष की उम्र तक जाते जाते वह इस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ पूरे जिले में बिगुल फूंक चुकी है। आज वह अपने जिले की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह प्रेरक कहानी है अलवर जिले की प्रिया जांगीड़ की। 15 वर्षीय प्रिया जांगीड़ अलवर के हिसला गांव की रहने वाली है। आज बाल विवाह कुप्रथा के खिलाफ लड़ने वालों में पूरे राजस्थान में प्रिया एक जाना पहचाना नाम है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए खुद को इस कुप्रथा से बाहर निकालने वाली प्रिया अब जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसकी विसंगतियों से आगाह करती है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रिया ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान प्रिया ने लोगों को बताया कि बाल विवाह पाप है और लड़की एक आशीर्वाद है। 9वीं कक्षा की छात्रा प्रिया ने बताया, लोग अब मुझे पहचानते हैं, इसका फायदा मिलता है। लोग हमारी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बाल विवाह के खिलाफ अपने मुहिम की शुरुआत को याद करते हुए प्रिया ने बताया, एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो मुझे बताया गया कि मेरी शादी होने वाली है। तब मुझे पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है। मैं तो बस इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं तो अभी खाना भी बनाना नहीं जानती। प्रिया ने बताया, अगले दिन मैंने खुशी खुशी स्कूल में इसकी जानकारी टीचर्स और अपने दोस्तों को दी। छुट्टी के बाद मेरे एक टीचर ने बताया कि यह गैर कानूनी है। इसके बाद अध्यापक ने बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों को जानकारी दी, जिन्होंने स्कूल आकर प्रिया को समझाया। प्रिया ने बताया कि पहली बार मुझे बाल विवाह की भयावहता के बारे में ज्ञान हुआ। मुझे यह जानकारी मिली कि बाल विवाह करने पर मेरे पापा जेल भी जा सकते हैं। इसके बाद मैंने घर जाकर अपनी बड़ी बहन को भी इसके बारे में जानकारी दी और उसे भी बाल विवाह के प्रति सतर्क किया। यहीं से बाल विवाह के खिलाफ मेरी मुहिम शुरू हुई। प्रिया ने बताया कि शुरू में तो पापा को मनाना आसान नहीं था। काफी समझाने के बाद वह माने। हालांकि इस बीच गांव के लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ काफी कुछ कहा, पर जब मैं बचपन बचाओ आंदोलन के साथ अमेरिका में बतौर प्रतिनिधि पहुंची, उसके बाद हमारे गांव के लोगों की सोच मेरे प्रति बदल गई। इसका असर भी पड़ा और लोग जागरूक भी हुए। गौरतलब है कि 2015 में स्वीडन में बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया कैलाश सत्यार्थी के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में प्रिया भी पहुंची थी। वहां पर उनकी मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा से हुई थी। अभ्यास 2 की यह कहानी अब आप फिर से सुनेंगे।
10 साल की उम्र में उसने दुल्हन बनने से इनकार कर दिया। इस नन्ही उम्र में उसने बाल विवाह के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, आज 15 वर्ष की उम्र तक जाते जाते वह इस सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ पूरे जिले में बिगुल फूंक चुकी है। आज वह अपने जिले की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह प्रेरक कहानी है अलवर जिले की प्रिया जांगीड़ की। 15 वर्षीय प्रिया जांगीड़ अलवर के हिसला गांव की रहने वाली है। आज बाल विवाह कुप्रथा के खिलाफ लड़ने वालों में पूरे राजस्थान में प्रिया एक जाना पहचाना नाम है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए खुद को इस कुप्रथा से बाहर निकालने वाली प्रिया अब जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसकी विसंगतियों से आगाह करती है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रिया ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान प्रिया ने लोगों को बताया कि बाल विवाह पाप है और लड़की एक आशीर्वाद है। 9वीं कक्षा की छात्रा प्रिया ने बताया, लोग अब मुझे पहचानते हैं, इसका फायदा मिलता है। लोग हमारी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बाल विवाह के खिलाफ अपने मुहिम की शुरुआत को याद करते हुए प्रिया ने बताया, एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो मुझे बताया गया कि मेरी शादी होने वाली है। तब मुझे पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है। मैं तो बस इस बात को लेकर चिंतित थी कि मैं तो अभी खाना भी बनाना नहीं जानती। प्रिया ने बताया, अगले दिन मैंने खुशी खुशी स्कूल में इसकी जानकारी टीचर्स और अपने दोस्तों को दी। छुट्टी के बाद मेरे एक टीचर ने बताया कि यह गैर कानूनी है। इसके बाद अध्यापक ने बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्यों को जानकारी दी, जिन्होंने स्कूल आकर प्रिया को समझाया। प्रिया ने बताया कि पहली बार मुझे बाल विवाह की भयावहता के बारे में ज्ञान हुआ। मुझे यह जानकारी मिली कि बाल विवाह करने पर मेरे पापा जेल भी जा सकते हैं। इसके बाद मैंने घर जाकर अपनी बड़ी बहन को भी इसके बारे में जानकारी दी और उसे भी बाल विवाह के प्रति सतर्क किया। यहीं से बाल विवाह के खिलाफ मेरी मुहिम शुरू हुई। प्रिया ने बताया कि शुरू में तो पापा को मनाना आसान नहीं था। काफी समझाने के बाद वह माने। हालांकि इस बीच गांव के लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ काफी कुछ कहा, पर जब मैं बचपन बचाओ आंदोलन के साथ अमेरिका में बतौर प्रतिनिधि पहुंची, उसके बाद हमारे गांव के लोगों की सोच मेरे प्रति बदल गई। इसका असर भी पड़ा और लोग जागरूक भी हुए। गौरतलब है कि 2015 में स्वीडन में बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया कैलाश सत्यार्थी के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में प्रिया भी पहुंची थी। वहां पर उनकी मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा से हुई थी। अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।